और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। पिछले 3 दशक में जैसे जैसे दुनिया में अलकायदा, तालिबान और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का आतंक बढ़ा, तो उसी के साथ एक शब्द प्रचलन में आया, इस्लामोफोबिया। लेकिन पिछले 1 दशक से एक और शब्द जिसे इसके पैरेलल खड़ा किया जा रहा है वो है हिंदूफोबिया। आगे बढ़ने से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जिनमें आपके लिए आज की बहस का मुद्दा और स्पष्ट होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के लिए वहां कई घरों के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। लोगों को हिदायत थी कि जुलूस के निकल जाने तक घरों में रहे। हनुमान जी की यात्रा को भी कई शर्तों के साथ परमिशन दी गई। अब दूसरी तस्वीर बंगाल की देखिए यह तस्वीर। हावड़ा हुगली में हनुमान जयंती की यात्रा निकली। ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल की तस्वीर। हावड़ा हुगली में हनुमान जयंती की यात्रा निकली तो पुलिस का कड़ा पहरा था। मानो ये सारी भीड़ उपद्रवियों की हो और आसपास पुलिस नहीं लगाई गई तो पता नहीं ये भीड़ क्या कर बैठेगी। देश भर में जहां जहां हनुमान जी की यात्राएं निकली, हर जगह ऐसा ही पहरा था। रामनवमी पर बंगाल और बिहार में हिंसा के बाद केंद्र की एडवाइजरी भी थी। लेकिन हम इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि हिंदू पर्वों पर अचानक इतना पहरा क्यों बिठाया जाने लगा और ये पिछले 1 दशक में तेजी से बढ़ा है। 80% हिंदू आबादी के देश में हिंदुओं को ही अपने त्योहार मनाने के लिए तरह तरह के क्लियरेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि बीते कुछ समय में कभी रामनवमी के जुलूस पर तो कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पत्थर और देसी बम फेंके गए हैं। इसके बाद भी हिंदू फोबिया का ही शोर हो रहा है और हिंदू फोबिया का ये हवा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में खड़ा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। हिंदुओं की एक तरह से हिंसक ब्रांडिंग की जा रही है। नतीजे में हिंदुओं पर या उनके मंदिरों पर हमले भी हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में इस हिंदू फोबिया नैरेटिव के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। यह प्रस्ताव भी इसकी पुष्टि करता है कि हिंदुओं के प्रति नफरत एक सुनियोजित तरीके से वर्ल्ड वाइड बढ़ाई जा रही है। तो आज की बहस में इन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले हनुमान जयंती की आज की ये पूरी अपडेट भी देख लीजिए। हम लोग को रोक के हनुमान जी तो जिसका धर्म है वो नहीं जाएंगे क्या? भाजपा सोची समझी साजिश के तहत सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है चुनाव के लिए, खासतौर से 2024 के लिए। तैयारियां डन होने के बाद प्रशासन ने परमिशन को रद्द किया। हमारी आत्मा को दिल्ली पुलिस ने कुचला है। विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है और इस धार्मिक कार्यक्रम को पुलिस अनुमति नहीं दे रही। दिल्ली पुलिस का तरफ से ताला लगा दिया गया है। बोला 4 बजे खोल देंगे। आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए। तो दुर्भाग्य राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकले। तो ऐसे में इस लंका रूपी राजस्थान की सरकार को ध्वस्त करने का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर काम करेगा। इसकी शोभा यात्रा को यदि बार बार रोका जाएगा तो इस बार दिल्ली में 500 शोभा यात्राएं निकली है, अगले साल 5000 निकलेगी और उससे अगले साल 5 लाख शोभा यात्रा निकलेगी। राम के बिना हिंदुस्तान नहीं और बजरंग बली के बिना राम नहीं। ठीक है, इस्लामोफोबिया क्या है? ये तमाम जो इस्लामिक देश है ये कहते हैं इस्लामोफोबिया हो रहा है। इस्लाम के खिलाफ डर फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस्लाम जो है एक कट्टर मजहब है। और इसी इस्लामोफोबिया की प्रथा बढ़ी जब लोगों ने देखा 9/11 की। तो हाँ भाई, इसी आइडियोलॉजी से निकली हुई एक कट्टर विचारधारा ने ये सब किया है। दुनिया के जितने आतंकवादी हमले हुए उसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरपंथी लोग शामिल थे। वहीं क्या हिंदुओं में जो हिंदूफोबिया बताया जा रहा है, जिसका गलत डर पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं से सहिष्णु कोई भी धर्म आज तक नहीं है। हिंदुओं ने तो भगवान बुद्ध को भी, जिन्होंने बौद्ध धर्म कराया, उनको अपना 12वां गुरु माना है। लेकिन सवाल यह है, हिंदुस्तान में हिंदू पर्वों पर पहरा क्यों? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महंत अवल किशोर दास है, हिंदू धर्मगुरु, प्रोफेसर जुनैद हैरिस है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, सैयद हसीब वकार हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, विजय शंकर तिवारी जी है
स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, और रशीद शरीफ साहब प्रेसिडेंट SIM PBL हमारे साथ जुड़ेंगे। तिवारी जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ये क्यों, ये हिंदू अगर हिंदुस्तान में अपना रामनवमी की यात्रा नहीं निकालेंगे, हनुमान जयंती की नहीं निकालेंगे, तो कहां निकालेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप ही कहती है बीजेपी को सत्ता में लाओ और उसके बाद जो है ये देखिए अब हिंदुओं का कल्याण होगा। अब देखिए यात्रा पे भी पहरा लग गया है। जी दीपक जी, एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आप बहुत 20 साल पहले 25 साल पहले भी चले जाइए तो कुछ स्थान है जो बहुत बदनाम थे। दंगे कहाँ होते थे? जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। अलीगढ़ तो दंगे कहाँ हुए? तो अलीगढ़ में हुए। दंगे कहाँ हुए? मेरठ के उन मोहल्लों में जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। दंगे कहाँ हुए? तो कानपुर के बेगम पुलिया में हुए। तो देश के उन मोहल्लों को छांट लीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां पर दंगे तब भी होते थे और आज भी दंगे होते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि जहां पर ये 4% 5% आबादी, कम आबादी की मुस्लिम मोहल्ले होते हैं, वहां बहुत शांत रहते हैं। जहां जो ही 15 से 20% से ऊपर ये आबादी बढ़ती है, वहां पर हिंदुओं के त्योहारों पर पहरा बिठाना शुरू हो जाता है। हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर फेंकने शुरू हो जाते हैं। और जहां 40% 50% की स्थिति है, तो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए, देख लेना। यानी जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनके बयान को आपने देखा होगा। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट को जो कहना पड़ा है, वो सारे बयान आपके नजर में हैं। हिंदू फोबिया, ये 2 प्रकार के एजेंडा जैसे चला रहे हैं। यहाँ पर हिंदुओं पर पत्थर फेंकना, हिंदुओं के त्योहारों को प्रभावित करना, हिंदुओं की शादी बारातों को प्रभावित करना, हिंदू के गांवों को प्रभावित करना, हिंदू के उत्सवों को प्रभावित करना, और इस प्रकार की ये करते हैं। लेकिन जहां सरकार इन पर कड़ी कार्रवाई करती है, तो ये कहते हैं कि मुसलमान पीड़ित है। यानी इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो हिंदू समाज की ओर से नहीं हो रही है। इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। और हिंदुओं पर जो प्रहार हो रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। तो ये 2 चीजें अलग अलग समझने की जरूरत है। यानी इन पर अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, तो ये सरकार को बदनाम करते हैं, ये शासन को बदनाम करते हैं। और हिंदू अगर अपने बचाव के लिए खड़ा हो जाए तो हिंदुओं को बदनाम करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी पर ये काम कर रहे हैं। देश को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है और हिंदुओं के व्रत, त्योहार, उत्सवों को प्रभावित करने की भी। आप देखिए प्रोफेसर, ठीक है, एक छोटे छोटे तर्क रखते विजय शंकर तिवारी जी, आपने एक सही बात बोली। अब मुझे बताइए प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब, रामनवमी पर पत्थर फेंके गए, हनुमान जयंती पर पत्थर फेंकने की प्लानिंग थी, दिल्ली में हर जगह शोभा यात्रा निकली, जहांगीरपुरी जहां पिछले साल दंगा हुआ वही बदनाम क्यों? कारण एक एग्रेसिव मॉब है, एक मस्जिद है जहां से पत्थर फेंके जाते हैं। ये क्या है प्रोफेसर साहब? हिंदू यहां पर शोभा यात्रा ने निकाले तो कहां पर निकाले? सरकार से तो मैं सवाल पूछूंगा, आएंगे बीजेपी वाले कि आपने क्या कर दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब, जो आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर है, उनको शायद इसके बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है पत्थर फेंकना किसी की भी आस्था, किसी की भी पूजा पद्धति, किसी की भी शोभा यात्रा पर, नंबर 1। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हमारे कानून, हमारे लॉ, ये गलत है कि आप जो है जैसे अपनी आस्था है, जैसे अपनी पूजा पद्धति, वैसे ही दूसरे को हम सम्मान दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दंगे में अगर नुकसान होता है तो सिर्फ मुसलमान का होता है। वो क्यों दंगा करेगा? वो धर्म से भी जाएगा, कानून से भी जाएगा, अपना नुकसान भी करेगा। फिर मैं याद दिलाऊंगा, आप उसको भूल गए, अंकित शर्मा जो आईबी का वो था। ये एक तरफा बात मत करा करिए। जब मुस्लिम चिंतक लोग एक तरफा बात करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बात सुने, नहीं मैं क्या कह रहा हूं इसे सुने। आप कह रहे हैं कि अगर वो गरीब मुसलमान मारा जाता है, अगर आप ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि दंगा के अंदर मुसलमानों का जितना नुकसान होता है, आप अभी आंकड़ा उठा करके देख लिए कि रामनवमी पर भी जो दंगा हुआ है उसमें नुकसान किसका हुआ, आंकड़ों को उठा करके देख लीजिएगा आप। मैं कह रहा हूं कि पत्थर मारने के लिए आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रख लेंगे। नहीं भाई, इस्लाम ये नहीं कहता इनने पत्थर मारे, ये गलत है, लेकिन मुसलमान का नुकसान हो गया, यही कह रहे हैं ना आप। अब आगे मैं आपको बता दूं, इस मुल्क के अंदर
कानून को अपने हाथ में लेने की प्रथा कहां से आई? 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, कानून को अपने हाथ में लिया गया है। क्या मुसलमान ने लिया था या हिंदू ने लिया था? दूसरी बात, पूरी बात सुनिएगा जरूर। जामिया में गोली चली, मैं खुद जेपी हॉस्पिटल में मौजूद था और वहां पर गोली चलाने वाला बच्चा आया और इस तरह सम्मानजनक उसको लोग हाथों हाथ ले रहे थे। और किस बुनियाद पर उसको कानून ने मोहलत दी थी कि नहीं, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो नेता बना फिर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक हम सम्मान देते रहेंगे उग्रवादियों को, जब तक हम उन लोगों को जो लोग कि टेररिज्म फैलाते हैं उनको सम्मानित करते रहेंगे, यही होगा। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हिंदू है तो गलत, अगर मुसलमान है तो गलत। लेकिन दो उदाहरण आपने वही दिए मुसलमानों पर अत्याचार के, प्रोफेसर जुनैद हारिस। रामनवमी पे जिनने पत्थर मारे वो क्या था, ये भी बता दीजिए ना प्रोफेसर साहब। मुझे बड़ा दुख इस बात से होता है कि जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हैं वो इस गलत बात को लगातार बचाने की कोशिश करते हैं। आपको जामिया की गोली लगना ही याद आया, आपको ये याद नहीं आया कि उसके फलस्वरूप कितना बड़ा दंगा दिल्ली के अंदर हुआ और किन लोगों ने किया। जेल के अंदर है, सजा होने वाली है। मैं सुनिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कह रहे हैं कि मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ये जानना चाहता हूं और मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि तफ्तीश करके उनको सजा दी जाए जो इस्लाम के नाम पर ये मुसलमान बन करके मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग आंख बंद करके रखेंगे, विजय शंकर तिवारी जी कवर फायर दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब कवर फायर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैं तो जुनैद साहब जो बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि वास्तव में जितने दोषी, एक बार जुनैद साहब, जितने दोषी वो पत्थर फेंकने वाले हैं उतने ही दोषी पत्थर फेंकने वालों की वकालत करने वाले हैं। वो वकालत दो जगह पर हो रही है, टीवी मीडिया पर डिबेट में होती है और दूसरा कोर्ट में होती है। आप देखिए कि इस प्रकार जब भी कुछ बात होती है तो पूरा एक ग्रुप, पूरा एक गिरोह उनके बचाव के लिए खड़ा हो जाता है। अगर ये लोग इनके बचाव में न खड़े हों और कहते हैं कि वो भी गलत है, अगर वो पत्थर फेंकते हैं तो गलत है और उनके बचाव में न खड़े हों तो पत्थर फेंकने वालों की बहुत तेजी से कमी आ जाएगी। एक बात ये देखिए, अब ये कहे थे कि बाबरी मस्जिद, मैं कहता हूं ये विषय जुनैद भाई उस समय खड़ा हो गया था जब बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ा था। ये उस समय शुरू हो गया था जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। ये उस समय शुरू हो गया था जब वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई गई। ये उस समय की बात है, 1992 की नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग अगर वकालत बंद कर देंगे तो ये दंगे बंद हो जाएंगी। और ये दुनिया जानती है हिंदू सहिष्णु है, दुनिया भर में हिंदुओं का सम्मान होता है जुनैद साहब, दुनिया भर में, अमेरिका, जर्मनी, कोई भी देश था लीजिए। लेकिन प्रतिबंध किस पर लगते हैं? फ्रांस ने किस पर प्रतिबंध लगाया? जर्मनी किसको कोसता है? ऑस्ट्रेलिया किसकी बात कर रहा है? ब्रिटेन किसकी बात कर रहा है? अमेरिका में नंगा करके किसकी नंगा झोरी होती है? ये किसकी होती है? ठीक है, तो जवाब लेते हैं प्रोफेसर साहब, जवाब दीजिए। जी सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, क्या आप तुलसीदास से बड़े हिंदू हो गए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिन्होंने रामायण लिखा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस इशू को नहीं उठाया? क्या महाराणा प्रताप जो कि बाबर के पोते से जिसने लड़ाई की है और उसके सेनापति खुद हाकिम खां थे, मुसलमान थे, उन्होंने कभी इस इशू को नहीं उठाया था जिसको राम जन्मभूमि के नाम पर आपने उठाया? शिवाजी ने इतनी लड़ाइयां लड़ी औरंगजेब से, इन्होंने कभी इस इशू को नहीं उठाया? 14% मुसलमान उसके अंदर थे। सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन सी चीज है कि अचानक सामने आती है। अभी की मैं बात आपसे कर रहा हूं, जो पूजा आज आप मना रहे हैं, यह बताइए इसकी हिस्ट्री क्या है? इससे पहले कब मनाई गई है? कब से मनाना शुरू किया? आज के दिन हमारे साथ एक साध्वी जी थी, उन्होंने कहा कि हम मदरसों में जो तालीम होती है उसके खिलाफ ये सब पूजा शुरू किए हैं। आप बता दीजिए कि इससे पहले कब जो है आपने हनुमान जी का महोत्सव मनाया है? इसे बता दीजिए आप, इसकी हिस्ट्री कहां से शुरू हो रही है? और अकबर की बात कर ली है, और आगे बोल लेने सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, काफी बोल लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी जनाब, थोड़ा मैं मतलब ना राष्ट्र के नाम संदेश मैं दे रहा हूँ, ना तिवारी जी दे रहे हैं, ना प्रोफेसर साहब आप दे रहे हैं, तो हम मैं एक बात, आपने कहा मुगल अकबर ने उनके पोते के साथ लड़ाई करी, बाबर ने ये किया, औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई है, ठीक है, इतिहास अपनी जगह पे। क्या मुगलों ने
तलवार के बल पर इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं फैलाया? हाँ या ना जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं जी, मुगलों ने मुगल सत्ता की लड़ाई लड़ते थे, अपनी सत्ता के लिए और पैसे के लिए हर बादशाह जो करता है उस तरह वो चलते थे। तलवार अगर के उन्होंने बल पर इस्लाम का प्रचार इस्लाम प्रसार किया होता, फैलाया या नहीं फैलाया? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बहुत आसान से मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको बहुत आसान से सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर मुगल अगर तलवार की बुनियाद पर फैलाते तो पूरा भारत मुसलमान हो गया होता, मेरी अपनी मान्यता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये औरंगजेब ने ये शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बनाया दिल्ली, पुरानी दिल्ली में? किसका शीश काटा था ये भी बता दीजिए जुनैद अली साहब। साहबजादों को दीवारों में क्यों चुनवा दिया गया था ये भी बता दीजिए थोड़ा सा प्रोफेसर जुनैद अली साहब। उन्होंने तलवार के बल पर नहीं चलाया। बता दे रहा हूं। हाँ, बता दीजिए ना प्रोफेसर। सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन में मुगलों के जमाने में हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में उपनिषद फैला। पूरी बात सुनने में आप भी बात कह दे रहा हूं। सत्ता के लिए खुद सिखिज्म को बढ़ावा दिया सिखों ने, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी सत्ता के लिए खतरा समझे तो उसके बाद उन्होंने ये भी जुर्म किया। लेकिन ये तो प्रोफेसर बोल रहा है। अच्छा, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये तो मैं मुगलों ने बढ़ाया, विश्वास के साथ कहता हूं। मुगलों ने बढ़ाया, ये प्रोफेसर कह रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बढ़ाया मुझे बताइए ना। ये सिर किसका काटा, किस गुरुजी का सिर काटा ये भी बताइए। साहबजादों को दीवार में क्यों चुनवाया सर? ये भी बता दे रहा हूं। गंगा जमनी तहजीब के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए गुरु अर्जुन देव तक मैं बता दे रहा हूं। अकबर ने अमृतसर गिफ्ट में दिया था, सारे के सारे गुरु का दरबार से अटैचमेंट था। मैंने बता दे रहा हूं, औरंगजेब ने अपने सत्ता के खातिर ये सब कुछ किया और जालिम था, औरंगजेब ने गलत किया। मैं कह रहा हूं कि उनको फेवर कौन कर रहा है? जो सही काम है सही काम है और जो गलत है वो गलत है। मैंने बिल्कुल उनको फेवर करने का काम नहीं किया है। महाराणा अभी प्रताप भी BHU के अंदर मंदिरों सुने ना बताइए ना, ये भी बता दीजिए। मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा कमजोर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं। महाराणा प्रताप लड़ाई ही थी, मुगलों से लड़ाई थी उनकी। और आपको बता दूं, तो वो भी हिंदू अकबर की तरफ से मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान थे। कौन किसको कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल? मैं इसी को बोल रहा हूं। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई, महान बादशाह अकबर की लड़ाई, महान अकबर की लड़ाई हो और सम्राट महाराणा प्रताप की लड़ाई हो। मैं खुद कह रहा हूं कि मुगलों को भारत से तो हमने भगाया, शेरशाह सूरी ने भगाया था। मुगलों को भारत में बुलाया किसने था? राणा सांगा ने बुलवाया था। ये तो सत्ता की बादशाहों की लड़ाई। भाई हिंदू मुसलमान कहां से इसमें आ गए? प्रोफेसर साहब, हिंदू मुसलमान नहीं है ये प्रोफेसर सत्ता की लड़ाई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने कहावत ही सुनी थी, उल्टी गंगा बहती है। आज तो देख भी लिए। मैं सीधे राजीव जेटली जी से पास चलता हूं और एक बहुत कड़ा सवाल पूछता हूं, बहुत कड़ा सवाल। राजीव जी, आप हिंदू हितों की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या हो रहा है? हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा नहीं निकलती, रामनवमी पर क्या क्या हो जाता है। तो क्या है ये हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? ये नारा जो है फिट नहीं बैठ रहा बाप पे। दीपक जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको ये आइडिया होगा, अगर आप याद करिए कि पिछले 6-7 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कभी आपने किसी ईद के ऊपर, किसी जुम्मे के ऊपर ऐसी डिबेट करी है कि आपको पत्थर खाने पड़े? ईद के ऊपर पत्थर खाने पड़े, जुम्मे में पत्थर खाने पड़े। ये जब भी रामनवमी की बात आती है। क्या ऑडियो है प्लीज? राजीव जी, आपके पास कोई ऑडियो है जिसको बंद करिए प्लीज। आपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रखा है, प्लीज बंद करिए। हाँ, तो आप क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी हम ये बात करते हैं कि आप जब डिबेट रखते हैं तो डिबेट किस बात पे होती है कि शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पत्थर मार दिए गए। राम नवमी के दिन अगर शोभा यात्रा निकल रही तो उस पर पत्थर मार दिए गए। अरे भाई, हनुमान जयंती जो है ना, वो बड़ी आज पीसफुल तरीके से निकली, उस पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। अब सोचिए, इस बात पे एक नेशनल चैनल पे डिबेट होती है कि आज हिंदुओं का एक त्योहार और वो त्योहार सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर पहुंच चुका है। क्या ये डिबेट कभी आपने जुम्मे पर करी? क्या डिबेट कभी आपने ईद पर करी?
क्या कभी किसी तरीके का जो मुस्लिम समुदाय द्वारा इस तरीके की यात्रा निकाली जाती है उसके ऊपर किसी ने पत्थर मारे, क्या किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, क्या उसके ऊपर कभी पेट्रोल बम फेंके गए? क्या पेट्रोल बम जो छतों पे रखे होते हैं वो यात्राओं से पहले रखे हुए होते हैं? वो पत्थर कहां से आते हैं, पेट्रोल बम कहां से? कच्चे बम दीदी के इलाके में कच्चे बम, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी अपनी पुलिस कह रही है कि कच्चे बम पाए गए छत के ऊपर। अरे भाई आपको क्या था, कौन सी ऐसी नीचे से कैसी यात्रा निकलने वाली थी जिसको लगता था कि उससे इतना खतरा है कि ऊपर से कच्चे बम मारे जाएंगे? अरे भाई क्या तैयारी होती है? इतनी तैयारी तो मुझे लगता है यात्रा वाले नहीं करते होंगे अपने रथ को सजाने में, उससे ज्यादा पहले तैयारी तैयार होती है। उससे बड़ी तैयारी इस बात को लेकर के हो जाती है कितने टन पत्थर छत के ऊपर रखने हैं, कितने कच्ची बोतलें चाहिए आपको, कितना पेट्रोल चाहिए आपको, कितने गोले चाहिए आपको। ये यात्राओं की क्या बताइए, यात्राओं को रोकने के लिए इस तैयारी का अंदाजा लगाइए आप। हम तो कह रहे हैं भाई ये डिबेट क्यों होती है? क्या हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकालने का अधिकार किसी धर्म को नहीं है क्या? क्या रामनवमी की यात्रा निकालने का अधिकार किसी धर्म को नहीं है क्या? ठीक है राशिद साहब, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सरकार तो हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन राजीव जेटली जी ने सर सवाल उठाया, राशिद साहब इसका क्या जवाब देंगे? भाई इस तरह क्यों पत्थर, ईंट, बोतल ये सब छतों पे क्यों रखे जाते हैं कुछ इलाकों में, और मैं कहता हूँ साफ साफ मुस्लिम इलाकों में? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में हम जो सुने हैं, हम जो अच्छे चीजें सुने हैं, ये लोगों की यात्रा में वो क्यों नहीं दिखने में आता? ये लोगों की यात्रा में सिर्फ ऐसो हम चाहेंगे कि राम जी की जो गुजरी जिंदगी उनके बारे में अच्छी चीजें बताइए, हमको भी मालूम होना चाहिए। उनकी सीरत के बारे में बताइए, ये चीज हमको भी मालूम होना चाहिए। ये नारे क्या है? ये ना चलो ठीक है, नहीं कर रहे ये लोग, ये यात्रा निकाल रहे वो नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो पत्थर क्यों मारेंगे आप ये बताइए ना, इसका जवाब दे दीजिए राशिद साहब। चलिए वो जुलूस निकालने वाले गलत कर रहे हैं तो आप उनको पत्थर मारेंगे तो क्या इमेज बनेगा मुसलमानों पे लोग का? राम जी का क्या इमेज बनेगा? आपको उनमें राम नजर नहीं आ रहा तो अल्लाह देख लीजिए उनके अंदर। अब ये तो देखिए धार्मिक यात्रा निकल रही है, राम मत देखिए, अल्लाह देख लीजिए। क्या अल्लाह को देख के मोहम्मद इस तरीके से पत्थर मारे जाएंगे आप उनके ऊपर? जब कोई यात्रा निकाल रहा है उसको अपना धर्म, आप माफ कीजिए राशिद साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज राशिद साहब, आप स्काइप पर जुड़े हुए हैं, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। कहीं पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही हो और छत के ऊपर से पत्थर मारे जाएंगे, कहीं आपने देखा ताजिया निकाला जा रहा हो किसी के ऊपर से पेट्रोल बम फेंका हो? अभी देखा मुसलमान, हनुमान जी मुसलमान, दरगाह के पास मर जाएंगे, मस्जिद के पास मर जाएंगे। ठीक है, एक मिनट राशिद साहब अपना ऑडियो ठीक करिए प्लीज। राशिद साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। राजीव जेटली जी, मैं जुनैद हारिस के पास जाता हूँ। जुनैद हारिस जी, राजीव जी के सवाल का क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल आपको मेरी आवाज नहीं। देखिए मैं आपको बहुत सही बात बता दे रहा हूं, पत्थर फेंकने वाला राक्षस है, मैं उसे मुसलमान नहीं कह सकता। आपको मैं क्लियर कह रहा हूं, हमें चाहिए कि हम समाज के लोग मिलकर के इन लोगों को सबक सिखाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, हमारे कानून के हिसाब से गलत है। सवाल ये पैदा होता है, मुसलमानों से बात कीजिए तो ये बात निकल करके आती है कि हमने पत्थर नहीं फेंका, ये कौन लोग हैं? और अगर कहा कि जब तक हमें हमारे घरों में घुसकर निकाल कर मारने की कोशिश नहीं होती हम जवाब नहीं देते, क्यों नहीं इसकी तफ्तीश हो जाती है? मैं यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसकी तफ्तीश हो और तफ्तीश के बाद सजा हो। आप ये बताइए, तो मान लेते हैं आप सब लोग लेकर के तुरंत हो जाते हैं, पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, अच्छा चलिए ठीक है मैंने माना बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मुझे बताइए किसी भी जुम्मे की नमाज के ऊपर, जुम्मे की नमाज हर हफ्ते होती है, हर शुक्रवार को होती है, या नमाज 5 टाइम मस्जिदों में होती है, कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बता दीजिए कि प्लान करके छतों में पत्थर रख के, तो खुले मैदान में भी नमाजें होती है, खुले ईदगाह भी होते हैं, किसी ईद की नमाज पर खुले जगह पर पत्थर मारा गया हो।
आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैं आपको बता दूं, इंसिडेंट बता दे रहा हूं। अब मैं एक एक करके इंसिडेंट बताता जा रहा हूं, सुनिए। पीतमपुरा में एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है, एक भी मस्जिद है नहीं है, बहुत दिनों से कोशिश करते हैं एक फ्लैट में इकट्ठा होकर नमाज की बात करिए ना प्रोफेसर साहब, एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर एक नमाज के दौरान एक हिंदू लोकेलिटी में छतों पर पत्थर रखकर मारे गए हो। किसी भी ईद की नमाज पे एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे, हो सकता है एक दो हो, आप मुझे एक भी बता दीजिए। याद आ रहा है आपको? अरे भाई साहब, अगर आपको मैं बता दूं, गुड़गांव के अंदर गुड़गांव उसको धार्मिक नजरिए से देखिए, जो यात्रा निकल रही है उसमें जो आप पसंद करते हैं उनका चेहरा देख लीजिए, राम नजर नहीं आ रहे। हम तो देख रहे हैं, हम उसको वो देख लीजिए। ना राजू भाई मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। प्रोफेसर साहब याद कर लीजिए, चलिए गूगल पे सर्च कर लीजिए कि किसी भी ईद की नमाज के ऊपर सार्वजनिक तौर पर पत्थर बरसाए हो। हम बात कर रहे हैं हिंदू पर्व पहरे में क्यों, क्योंकि आपने देखा रामनवमी पर क्या हुआ, हनुमान जयंती में कुछ इलाकों में शोभा यात्रा निकलनी थी और उस पर इतना पहरा हो गया। अब सवाल है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में पर्व नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, इस्लामिक स्कॉलर है, प्रोफेसर है, महंत नवल किशोर दास है, राजीव जेटली जी हैं, रशीद शरीफ साहब हैं और विजय शंकर तिवारी जी हैं। मैं सबसे पहले महंत जी के पास चलूंगा। महंत जी, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी, अभी मेरे ख्याल से उनसे कनेक्शन टूटा हुआ है, मैं पहले से उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जुनैद हैरिस साहब फिर से आ जाते हैं उस बहस पर, फिर मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। कोई याद आया आपको कि कोई ऐसा कि जहां पर ईद की नमाज पर पत्थर मारे गए हो? आप सुन लें। जी दीपक जी, आप एक मस्जुमा की नमाज बता दीजिए जिसमें नारे लगाए गए हों और बाहर सड़क पर दूसरे को मोहल्ले में जाकर के पढ़ी गई हो, एक नमाज बता दीजिए। इसलिए कि मैं तो वही इसका भी मुखालिफ हूं कि मस्जिद से बाहर निकलकर सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, लोगों के जाने का रास्ता रोका जाए। नमाज शांति के साथ पढ़ी जाती है, शोर हंगामा नहीं किया जाता। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, घुमाइए जाता है, जुलूस नहीं। मैंने पूछा किस ईद की नमाज पर पत्थर मारे गए? रामनवमी पर पड़े, हनुमान जयंती पर पड़े, गणपति पूजा पर पड़े, गणपति विसर्जन पे पड़े, दुर्गा नवमी पर पड़े, माँ दुर्गा के विसर्जन में चढ़े, माँ काली की पूजा में पड़े। मुझे सिर्फ बता दीजिए एक ईद की नमाज जहां पर पत्थर मारे गए, एक इंसिडेंट बता दीजिए। हम ना ईद की नमाज सुनने आप, हम ईद की नमाज में और गणपति पूजा में फर्क नहीं कर रहे हैं। आप नहीं करते प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक एग्जाम्पल तो बताइए ना। आप कह रहे हैं कि घर में घुस के मारते हैं तब हम मारते हैं, खिलाफ कार्रवाई की जाए ना। आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान तभी मारते हैं जब उनको घर में घुस के मारा जाए जुलूस से, यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं आप? नहीं है ना, यही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ठीक है, मैंने माना मुसलमान बहुत सहिष्णु है, हिंदू बहुत खराब है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं एक ईद की नमाज बता दीजिए जिस पर सार्वजनिक तौर पर पत्थर मारे गए। ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि हिंदू बहुत खराब है और मुसलमान बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन सभी बहुत खराब हैं अगर जाकर के उपद्रव कर रहे हैं। तर्क के तौर पर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि मैं आपको 100 इंसिडेंट बता सकता हूं जब राम नवमी, दुर्गा नवमी और दुनिया भर की चीजों पर पत्थर फेंके गए। मैं तो सिर्फ एक ईद की नमाज जानना चाहता हूं जहां पर सार्वजनिक तौर पर संगठित होकर पत्थर फेंके गए हो, बस इतना बता दीजिए। अक्षरधाम पर कब मुसलमानों ने हमला किया ये बता दें आप। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है, सड़क पे दौड़ा नहीं जाता है, पूजा पे थोड़े कोई हमला करता है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसमें उपद्रव होता है। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए ना, मुहर्रम का जुलूस कहाँ निकलता है? मैं एक मिनट, आप बोल रहे हैं ना सड़क पे नहीं दौड़ा जाता, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, तो मुहर्रम का जुलूस कहाँ निकलता है बताइए ना? कहां निकलता है? घर में निकलता है? मुहर्रम के जुलूस में भी अगर नारे लगाए जाएं, मैं तो कहता हूं कि इस तरह के जितने भी जुलूस है सब पर पाबंदी लगा दिए जाए, जिससे कि जो मुल्क का माहौल अशांत कर रहे हैं। मैं इसको फेवर नहीं कर रहा हूं। मुहर्रम का जुलूस अगर उसके अंदर भी नारे लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर जिस समाज के खिलाफ लगाए जाएंगे उसको आक्रोश होगा। लेकिन फिर भी मैं राजीव जी चलिए आप एक कदम ये भी उठा दीजिए, आप सरकार में ये भी बंद कर दीजिए, सुझाव आ गया है। देखिए कहां तक डिबेट जा चुकी है। नारा किसका लगेगा सोचिए, जय श्री राम, उससे तकलीफ किसको होगी? कोई इस मोहल्ले वालों को तकलीफ होगी। जय हनुमान जी की,
किसको तकलीफ होगी? हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो पत्थर क्यों खाएगा? ये सोचिए, ये भारत के अंदर भी बैन हो जाएगा क्या? ये भारत में भी अब जय श्री राम नहीं बोला जा सकता, जय सिया राम नहीं बोला जा सकता, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती। और मोहल्ले, सोचिए मोहल्ले देख के निकलना पड़ेगा कि मैं भगवान राम का भक्त हूं तो इस मोहल्ले से नहीं जाना मुझे, मैं हनुमान जी का नाम ले रहा तो इस मोहल्ले से नहीं जाना मुझे। बताइए, इस देश के अंदर अब ये निर्धारित कर लिया गया है कि कौन से मोहल्ले के अंदर कौन सी धर्म की कौन सी आस्था रखी जा सकती है। पर राजीव जी, सवाल तो आप पर भी उठता है। आपने नारा लगाया था, मैंने बचपन से वो नारा सुना है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप ही तो राज कर रहे हैं, फिर भी रामनवमी पर पहरा, फिर भी हनुमान जयंती पर पहरा, फिर भी पत्थरबाजी। देखिए, ऐसा है कि जुलूस में सुमित शाह ने खुलेआम बंदूक, आपने देखा है कि नहीं दीपक जी? आप अपनी आंखों प्रोफेसर साहब, आपने अपनी आंखों से देखा कि नहीं इस वीडियो को? अरे तो जी देखा नहीं, वो सही, वो बिल्कुल वो सबसे बड़ा राम भक्त था और उसी ने वो प्रोसेशन निकाला था, उसका आयोजक भी वही था प्रोफेसर साहब। तो बंदूक लेकर के चलेगा वो? गिरफ्तार हो गया ना सर, हो गया ना गिरफ्तार। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने भरोसा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो बंदूक लेके चलेगा, वो गलती करेगा तो आप लोग पत्थर रखेंगे मस्जिद में, घरों पर, छतों पर? नहीं, इसको जवाब दे दीजिए ना। सुनिए दीपक जी, एक बात, मैं हमेशा मुसलमानों से एक बात की अपील कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई भी करे तो उसका जवाब भलाई से दो। ये कुरान कहता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी तुम पत्थर नहीं फेंक सकते हो। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, ये पत्थर फेंकने वाले मुसलमान नहीं हैं, आप तफ्तीश करवाइए। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, पत्थर फेंकने वाले मुसलमान नहीं है? देखो दीपक जी, बार बार जुनैद साहब और बहुत सारे ऐसे जो डिबेट में आते हैं कुरान को बीच में लाते, ऐसा कुरान कहता है तो कुरान की बात मानते कितनी है आप लोग? कुरान तो ये भी कहता है कि सड़क के बीच में नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, वो भी करते हैं आप। कुरान तो ये भी कहता है कि आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए। अरे अभी मैंने पैसा रखते हैं और ब्याज लेते हैं। कुरान तो कुरान कहता है, उसका सारी बात कौन लेता है? कोई मुसलमान नहीं लेता भैया। कौन मुसलमान ब्याज लेता है? क्यों मिसगाइड मत करिए ना, सही बात बोलिए। बहुत सारी चीजें, कौन मुसलमान ब्याज देता है? आप नाम कोट करिए किसी मुसलमान का। एक मिनट वकील साहब, आप सुन लीजिए, आ जाएंगे, मैं चुप रहूंगा। आप मिसगाइड मत करिए, जाएंगे, मैं चुप रहूंगा। अभी आप कह रहे हैं सही बात कहिए, कहाँ पर कब्जा किया? तो मेहरौली के पत्रकों में लिखा हुआ है कि इतने जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाजपा की सरकार ने नहीं लगवाया है, वो पहले से लगा हुआ है। तो ये प्रमाण आपके पास है, आप स्वीकार नहीं करते। अच्छी बात क्या होती कि डिबेट में आप सच्चाई स्वीकार करते। यानी कश्मीर में कौन लोग थे जो पत्थर मारते थे? वो मुस्लिम लोग नहीं थे क्या? यानी जगह जगह आप ये बताइए, जहां पर 95% हिंदू रहता हो, 5% मुस्लिम रहता हो, उनके साथ एक भी देश में उदाहरण बता दीजिए जहां पर उनके उत्सवों पर, उनके पर्वों पर कोई अपघात हुआ हो। और मैं बताता हूँ, जहाँ 40% 50% मुस्लिम है, वहाँ हर मोहल्ले में इस प्रकार के काम होते हैं। वहाँ आप बारात में निकाल ले लेते, आप वहां पर पत्थर मारते हैं, बोतलें फेंकते हैं। मैं कहता हूं, अगर आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करेंगे तो रुकेंगे, अगर उनकी वकालत करेंगे तो नहीं रुकेंगे। और ये जो नफरत की बात करते हैं, अगर नफरत को रोकना है तो डिबेट में वकालत करते हुए कानून में जाकर के, कोर्ट में जाकर। असगर भाई बताइए, क्या सच्चाई स्वीकार करें? असगर भाई बताइए ना, क्या सच्चाई स्वीकार करें, आप बताइए। सच्चाई ये है कि एक तो आपका सवाल के साथ कोई ईद का बता दीजिए, कोई एक बकरा ईद का बता दीजिए, कहीं पत्थर मारे गए, ये तो सैकड़ों एग्जाम्पल है। अचानक कोई पूछता है, बहुत सारी चीजें, सैकड़ों एग्जाम्पल है तो कंटेस्ट होने चाहिए। असगर भाई मैं बता रहा हूँ, मैं टाइम दे देता हूँ, गूगल पे सर्च करके बता दीजिए। मैं आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप जो बोलने नहीं देते, अब लोग नहीं चाहते कि सही बात में वो तक पहुंचे। मुरादाबाद का एग्जाम्पल सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एग्जाम्पल है। सुबह गुजर दिए थे ईद की नमाज में और सैकड़ों लोग मारे गए थे वहां। उसके बाद कितना दंगा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। कहां पर मारे गए थे? सारा कुछ मुरादाबाद। वहाँ क्या कर दिया गया था? और कितने नहीं, वहाँ क्या कर दिया गया था मुरादाबाद में, बताइए ना असगर भाई। और कौन से साल की बात है ये भी बता दीजिए। असली ये 1984 के आसपास की बात है, 80s की बात है ये। मैं आपको बताऊं, कितने हर दंगे, आप किसी दंगे की बात करिए, आप जहांगीरपुरी की बात करिए,
आप रामनवमी की बात आइडेंटिफाई करिए ना, आप क्या इशारा करना चाहते हैं हमारी इंटेलिजेंस की तरफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? ये नाकारा है, बेकार है, इनसे काम करना नहीं आता। ये आइडेंटिफाई करें, कर सकते हैं आइडेंटिफाई, जानबूझ के नहीं करते हैं। वैसे असगर भाई, ये जो मुरादाबाद है ना, फैलाना चाहते हैं, ये मुरादाबाद की जो घटना बता रहे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो गया, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान में दंगा हुआ। आप कुछ भी कहें, हम खुद वहां गए, आप कुछ भी कहें वो चल जाएगा, मैं कुछ भी कहूँ वो नहीं चलेगा। कुछ भी कहें, आप मुरादाबाद के हैं, आप मुरादाबाद के, मैं रामपुर गाँव रहने वाला, मैंने खुद उन तमाम तस्वीरों को फेस किया है, मैंने खुद देखा है। मैं आपसे एक बात साल बता नहीं पा रहे हैं आप। ये जितने, अजय दीपक भाई एक बात सुन लीजिए, ये जिन दंगों की आप बात कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? अच्छा, कर लिया भैया, कर लिया। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं। ठीक है, राजीव जेटली जी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी बोलिए। ये सरकार भी नहीं चाहती, नहीं, मैं स्टेशन भी नहीं चाहता कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मैं असगर साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मुरादाबाद के दंगे, अरे भाई हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त पे, और कौन सी जगह पूछना चाहते हैं? मैं दंगों को आपको एक एक जगह बता दूंगा, कहाँ दंगे हुए थे, किस मोहल्ले में दंगे हुए थे, कितना कत्लेआम हुआ था, कितने लोग परेशान हुए थे, किस मस्जिद से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आप असगर साहब, मस्जिद से नहीं, इतिहास से शुरुआत हुई थी, गली जानता हूँ मैं, और वैसे ये मत बोलिए मेरे को, तो आपने तो ये देश को रिमाइंड करवा दिया, ये याद करवा दिया कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। आज तो आप इल्जाम लगाते हैं ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त वो दंगे हुए थे, उस वक्त पे दंगे हुए थे, कितने कत्लेआम हुए थे, क्या हुआ था आप याद करिए। वो मस्जिद के बाहर खड़े पुलिस वालों को मात्र 5 मिनट के अंदर काट दिया गया था, मात्र 5 मिनट के अंदर। जो पुलिस वाले नमाज के लिए सुरक्षा देने के लिए खड़े थे। बात कर रहे हैं साहब, आपने जो बात छेड़ी है सोच समझ के बोलना चाहिए था। राजीव भाई, सोच समझ के बोलना चाहिए था। बात कर रहे हैं मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। सुरक्षित नहीं है, जो आपको सुरक्षा देने के लिए वहां खड़ी है, तो सोचिए रामनवमी के अंदर या हनुमान जन्मोत्सव के अंदर अगर कोई यात्रा निकालेगा तो वो कैसे सुरक्षित रहेगा उन मोहल्लों में? अरे राजीव भाई, हमें तो अफसोस इस बात का होता है, राजीव भाई हमें बात का होता है, आपने वो भी याद दिलवा दिया। वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है राजीव भाई, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ श्री राम का जब नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसका एहतराम करते थे और बड़े अदब से और बड़े सलीके से लगता था। आज उस नारे को भी आप कैसे लगाते हैं? अग्रेसिव हो गए। आपको नफरत है उस नारे से, ये आपकी मजबूरी है। आपको नफरत है उस नारे से, हमें नफरत नहीं है किसी धर्म से, हमें नफरत नहीं है किसी की इबादत से, हमें नफरत नहीं है किसी की इबादत किसी तरीके से, पत्थर फेंकने की आदत। असगर जी, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है भैया, ऐसे लोगों प्लीज आप समझाइए ना। असगर भाई, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है क्योंकि आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। मैं सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूँ मुरादाबाद कई दंगे हुए, अब मैं जाऊंगा कैसे दंगे शुरू हुए। जब आप यहाँ जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ उसके यहाँ खोदने लायक मिल जाएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, चलिए मैंने माना कि ये लोग गलत हैं, हिंदू लोग गलत हैं, फलाने लोग गलत हैं, फ्रांस के सबर्बन एरियाज में क्यों दंगे होते हैं? अमेरिका में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में क्यों दंगे होते हैं? अफगानिस्तान में मुसलमान को क्यों मारता है? पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो क्यों हमला करता है और 115 बच्चों को एक साथ मार देता है? ये क्या है? ये कौन करता है? चलिए यहां तो मैंने मान लिया ये बीजेपी आरएसएस करा रही है, बहुत गंदे लोग हैं, पर यहां पर कौन करता है? पहली बात तो मैं एक इससे हटके एक बात कह लूं, फिर आपके सवालों के जवाब पर भी आऊंगा इंशाअल्लाह। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी हम डिबेट कर रहे हैं, नफरतों की कहानी को आगे बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है कि समाज में मोहब्बत बांटने की कोशिश करें। संविधान जब हमारा तैयार हुआ था तो जिन बुनियादों पर तैयार हुआ था, जिन मोहब्बतों को आगे लेकर बात करने की कोशिश हुई थी और देश निर्माण की कोशिश हुई थी, काश हम उस पर बढ़ते। अभी बातें हो रही हैं तो उस पर नहीं बढ़ रहे प्रोफेसर साहब, हम तो प्रोफेसर साहब उस पर नहीं बढ़ रहे। एक मिनट मैं बात करूं, सुनिए मैं अच्छा, मुझे बताइए, संविधान की ओरिजिनल प्रति की एक कॉपी मेरे पास है प्रोफेसर साहब, और संविधान के पहले पृष्ठ पे भगवान राम, सीता, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी हैं, जानते हैं ना आप? जी तो उस रामनवमी की यात्रा पर इस देश में पत्थर मारे जाएंगे। सुने और नफरत कम करिए, यही कह रहे हैं ना आप?
संविधान के पर सिर्फ राम जी की तस्वीर नहीं है, अकबर की भी तस्वीर है, विक्रमादित्य जी की भी तस्वीर है, डिफरेंट महावीर जी की भी तस्वीर है, डिफरेंट लोगों की तस्वीर है। ये मिली जुली सभ्यता, ये मिला जुला सबकी आस्था और सबकी पूजा पद्धति और सबकी रीति रिवाज को उसमें उसके अंदर सम्मान दिया गया है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, एक सवाल प्रोफेसर साहब, एक सवाल। आपने जैन भी गिना दिए, बौद्ध भी गिना दिए, बाकी अल्पसंख्यक भी गिना दिए। मुझे बताओ, बामियान में बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? बम से उड़ा दिया गया उसको। जानते हैं ना आप, जब तालिबान सत्ता में आया था, आप जानते हैं ना, कुतुब मीनार के जैन मंदिरों को तोड़कर वहां पर कुतुब मीनार बनाई गई। वो कुतुब मीनार क्या है, उसको लेके भी कई सारी चीजें हैं। ये तो एएसआई का बोर्ड था ना, और किसी का बोर्ड तो था नहीं। तो जैनियों बौद्धों पर अत्याचार कब से हो रहा है, आपको पता है? क्या हिंदुओं ने वो अत्याचार किया है? गौतम बुद्ध 12वें रिइंकार्नेशन और भगवान विष्णु माने जाते हैं, आपको पता है ये? चलिए इंटेलेक्चुअल बहस कर लेते हैं, पत्थरबाजी पे आते ही नहीं। एकदम कर लेते हैं। आप जानते हैं ना, 270 बीसी में अशोक पाटलिपुत्रा पर राज सिंहासन पर बैठे, और राज सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंगा की जंग के बाद जो है उनका मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने हीनयाना बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल सही। कौन था जिसने उनके पोते बिरिहद्रथ का पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, और जो जीव हत्या पर पाबंदी थी, अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े की कुर्बानी की, और मुसलसल पूरे के पूरे भारत के अंदर से बौद्ध विहारों को तोड़ दिया गया और बौद्धों को मार मार करके भगा दिया गया, बौद्धों का कत्लेआम हुआ। ये तो हिस्ट्री कहती है ना। अच्छी बात की आपने 270 बीसी की बात कर ली, 270 बीसी की बात कर ली। आप दूर मत जाइए ना सर, 40 साल पहले चले जाइए, 40 साल पहले चले जाइए। म्यांमार में बौद्धों को मार मार के किसने निकाला? ना बताइए ना, अभी की बात बताइए। आप तो 270 बीसी पे चले गए, मैं तो आज की बात कर रहा हूं, 30-40 साल पहले। क्यों विजय शंकर तिवारी जी, रोहिंग्या मुसलमान 30-40 साल पहले बौद्धों को मार मार के निकालने लगे म्यांमार से। और दीपक जी इतना ही नहीं है, दीपक जी बताइए ना प्रोफेसर साहब, आइए इंटेलेक्चुअल बहस कर लेते हैं। दीपक जी जुनैद साहब को इतना बता दें, बात कर लेते हैं लेकिन मैं आपकी दाद दूंगा, लेकिन मैं आपकी दाद दूंगा। कवर फायर देना प्रोफेसर साहब, आपने 35 मिनट छोड़ा ही नहीं। राजीव जेटली जी कुछ छोड़ना चाहते हैं? जुनैद साहब केवल इतना बता दीजिए कि जब देश में विभाजन हुआ, विजय शंकर जी, मैंने राजीव जी को बोला है, कितने हिंदू और ईसाई और सिख और जैन थे, आज कितने रह गए? चलो बांग्लादेश में कुछ चले गए, वो कितने रह गए? और अगर कम हुए तो क्यों कम हुए? एक बात, भारत में कौन से मोहल्ले हैं जहां मुस्लिम ज्यादा थे, वहां से हिंदू निकला कि नहीं निकला? और जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वहां वो वहां से भगाया गया कि नहीं भगाया गया हिंदू? ठीक है, राजीव जी अपनी बात कर ले। विजय शंकर जी, राजीव जी बात कर ले। प्रोफेसर साहब आज जो है वो 3-4 के पैनल में प्रोफेसर साहब अकेले हैं, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी ऐसा चलता रहता है। हंसिएगा, मुस्कुराते हुए जाइएगा जरा। प्रोफेसर साहब, कितना नजारे का अंदाजा लगाइए। हम तो वो हैं जो धक्का मारे हुए हैं, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, हम तो वो हैं जो धक्का मारे हुए हैं, और जहां से धक्का मारे हुए वहां बैठ करके ऐसी डिबेट नहीं कर सकते। ये खूबसूरती तो भारत की है कि राम के देश में हम डिबेट कर रहे हैं कि हमें वो शोभा यात्रा निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। हम तो देखिए, हम तो कभी पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर तो ये डिबेट नहीं हो सकती है, भारत के अंदर हो सकती है। और आप भारत के अंदर बैठ करके आप हमें हड़का भी सकते हैं, हमें धमका भी सकते हैं, हमें पत्थर भी मार सकते हैं, पेट्रोल बम भी फेंक सकते हैं, बोतल भी मार सकते हैं, आप पेट्रोल भी, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए, धक्का मार के यहां तक तो ले आए आप हमारे को, और कितना आगे लेकर के जाएंगे? इस देश के अंदर, इस देश का नागरिक अब अपनी आस्था भी छोड़ दे क्या? अब अपना धर्म भी छोड़ दे क्या? और उसको मोहल्ला देखना पड़ेगा भगवान राम को याद करने के लिए, उसे मोहल्ला देखना पड़ेगा भगवान राम को याद करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। बताइए, आप ही ने कहा हमारे मोहल्ले में और तुम्हारे मोहल्ले में। अरे भाई, मोहल्ले बढ़ के हमें तो पता भी नहीं चला। ये तो आपने धर्म के धार में मोहल्ले भी बना लिए यहाँ पर। हम तो सोचते थे हमारा देश है, हम तो सोचते थे हमारा शहर है, हम तो सोचते थे हमारी कॉलोनी है, हमारा मोहल्ला है। हमें नहीं पता था कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी धार्मिक आस्था प्रकट की जा सकती है। तो आप सोचिए, जब आप इतने बुद्धिजीवी होकर के ये बात कह रहे हैं, तो वो जो छतों पर बैठे लोग हैं, वो कांच की बोतल लेकर के, जिनकी मोटी बुद्धि है, वो इतना सोच पाते होंगे क्या? वो नहीं सोच पाते होंगे इतना। वो तो बोतल उठाते और नीचे फेंक देते हैं।
तो जुनैद साहब, अब इस देश को और दबाने की कोशिश मत करिए। हमारे पास भी अधिकार है, आपके पास अधिकार है, लेकिन दूसरों के अधिकार नहीं छीन सकते आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं तो आप बताइए। अरे सर, सबसे ज्यादा टाइम आपने बोला है पूरे शो में। राजीव भाई और विजय शंकर जी तो बहुत कम बोले हैं। सुन, नहीं बोलूं जैसा कहें आप। अरे प्रोफेसर साहब, ऐसा ना करें, ऐसा न्याय ना करें। हम जी, तो हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं जिसको मौलाना आजाद ने कहा था कि अगर ये मुल्क आजाद होता है और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाते हैं तो हमें वैसी आजादी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान का विभाजन, उससे बड़ा दर्द हमें देकर गया है। और अगर आप देखेंगे तो जितना बड़ा मुसलमान का नुकसान हुआ है किसी का भी नहीं हुआ। कितने हिस्सों में ये कट गया और कितने हिस्सों में ये बट गया। और जो लोग लिए, आपको मैं बता दूं, हम उनके सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। और जिन लोगों ने दिया, हम उनके बारे में भी अच्छी राय नहीं रखते। सवाल यह पैदा होता है कि इस मुल्क में हमने साथ रहने की कसम खाई और इस मुल्क में साथ रहने न दिया जाए, नफरत की नजर से देखा जाए, मजबूरी में रह गए प्रोफेसर साहब, ये भी तो बताइए मुझे थोड़ा सा। सुनिए, आपको एक बात बता दूं, मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है, आप जरा सा मुझे बता दें। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं मौलाना आजाद की परंपरा को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया, एक बात और कहना चाहता हूं। इस्लाम में 72 फिरके होते हैं ना, 72 अलग अलग तरह के, अलग अलग सोच क्या है। जैसे हिंदुओं में होते हैं शैव, वैष्णव और अलग अलग तरह के संप्रदाय होते हैं। कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते, होते हैं ना 72 फिरके। आपको मैं बता दूं क्या है। इस्लाम के अंदर 2 बेसिक सोर्सेज हैं, कुरान और हदीस। ये सभी के कॉमन, उनकी व्याख्या अलग अलग होती है। मैं सही कह रहा हूं, हिंदू धर्म के साथ मेरा भी संबंध है, तो भागवत मत, वैष्णव मत। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई एक देश बता दीजिए जिसमें ये 72 लाइन ऑफ थॉट इस्लाम की एक साथ रहती हो। कुछ म्यूजिक को मानते हैं, कुछ म्यूजिक को नहीं मानते, कुछ म्यूजिक को ही जीवन मानते हैं। कोई एक देश बता सुने ना, सुने सर, सुने बता दें। सऊदी अरब में हमारा हज सिंबॉलिक त्योहार है जिसमें तमाम मुसलमान एक साथ जाते हैं। शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी फिरका हो, सब लोग एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही सारे कार्य करते हैं। पूरी दुनिया के विश्व के लोग एक देश में रहते हो, ऐसा कोई एक देश बता दीजिए। मैं बता तो दर, मैंने बताया कि सऊदी अरब रहते हो सर, हज करने ना जाते हो, रहते हो 72 फिरके, 72 हर जगह रहते हैं। अरे भैया, हर जगह रहते हैं, हर जगह। अच्छा ये बताइए, सऊदी अरब में शिया पॉपुलेशन क्यों नहीं है और ईरान से किस बात का उनका झगड़ा है? शिया पॉपुलेशन है। अरे आपको किसने बताया? आप चले जाइए, जो पूरा का पूरा एक जोन है, जहरान वाला पूरा का पूरा जोन, वहां पर कसीम का जोन है। अच्छा, वहां पे भी ऐसे जोन है, वहां पर बड़ी तादाद है। जहां पे यहाँ हिंदू मुसलमान, वैसे जोन वहां पे भी है। ऐसा क्यों है, ये बता दीजिए। नहीं, जोन नहीं, ऐसा होता है कहीं कहीं पर किसी के ज्यादा लोग होते, एक विचारधारा के लोग होते, कहीं भागवत ज्यादा होंगे, कहीं वैष्णवाइट ज्यादा होंगे, कहीं शिवाइट ज्यादा होंगे। तो ये तो अलग अलग मोहल्लों में नहीं रहते, कहीं सिख, ये तो अलग अलग मोहल्लों में नहीं रहते। आपको है कोई सिख नहीं, एक बात बता दे, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, मैं भी कहता हूं कि मोहल्लों में नहीं रहना चाहिए। 72 आपस में पूरी दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया देख रही है। और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर इस्लाम के 72 थॉट्स एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। कौन कौन से? अच्छा, कौन कौन से 72 था? 2-4 थॉट्स जरा बता दीजिएगा। ना, मैं सब बता दूंगा आपको। मेरा आपके द्वारा वक्त खत्म हो गया है। एक दिन इसी पर प्रोफेसर साहब पे पूरा डिस्कशन रख लेंगे। ठीक है, मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, तबलीगी समाज और हजरत निजामुद्दीन औलिया, जहाँ पर वो संगीत को मानते हैं और तबलीगी बोलते हैं संगीत हराम है कुरान में। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है प्रोफेसर साहब, और किसी दुनिया के देश में नहीं हो सकता।